अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार होगी और इसकी रेसिपी भी बहुत इजी सी है और बाजार से भी ज़्यादा अच्छी बनके घर में तैयार हो जाती है और बिल्कुल देग वाली बिरयानी है ये। इसका लुक, इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बिल्कुल देग वाली बिरयानी की तरह है। आप जब भी इस रेसिपी को बनाएंगे तो बाकी सारी बिरयानी की रेसिपीज को बनाना भूल जाएंगे। तो आइए इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया है। आप चाहे तो बीफ और मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं इसलिए मैंने चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके बॉल में रख लिया है। इसके बाद 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून मैंने दही ऐड किया है। 4 टेबलस्पून यानी 1 साशा मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। आप टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके बाद 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से चमचे से या हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। बस यहाँ पे हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसको हम 3 से 4 घंटे स्टे देंगे। आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। अब इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। तो जब तक हम बिरयानी का मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इस पे हम कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे। प्याज यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ की ली है जिसे मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। बिरयानी बनाते वक्त आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि प्याज हमारी यहाँ पर बहुत ही बारीक होनी चाहिए। मोटी प्याज से सालन अच्छा नहीं बनता है, इसलिए प्याज जब भी आप काटें बारीक काटें, इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। और दूसरी बात ये कि प्याज यहाँ पर हमारी जल्दी नहीं चाहिए। प्याज हमें गोल्डन फ्राई करनी है इस तरह। इसके बाद हम प्याज को फ्राई करने के बाद थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे। जब हम तेल लगाएंगे तो इसको ऐड करेंगे, इससे भी बिरयानी में टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ मसाले लेंगे जिसमें रेडीमेड बाहर का बिरयानी मसाला भी है और थोड़े से घर के मसाले भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून बिरयानी मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1 टीस्पून पिसा धनिया लिया है। हाफ टीस्पून हल्दी ली है और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला लिया है। 1 टेबलस्पून नमक लिया है। तेज पत्ता लिया है। हाफ टीस्पून जीरा लिया है। हाफ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मिक्स गरम मसाला ऐड करूँगी और इसको 1-2 दफ़ा चला लूँगी। फिर इसके बाद मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी और इसी प्याज और ऑयल में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद 1 कप पानी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं जिसे मैंने गोल कट कर लिया है, वो ऐड कर दूँगी और इसको भी इसी मसाले में अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद 1 प्याली दही ऐड करूँगी। इसको भी भून लूँगी इसी मसाले में। और फिर ढकना ढक के 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको टमाटर गल जाने तक पकाऊंगी। और यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद में 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और इसको इसी मसाले में अच्छे से भून लूँगी। और देखिए यहाँ पे मसाला हमारा कितना अच्छे से भुन चुका है।
मसाला भुनने के बाद यहाँ पर मैं आलू ऐड कर दूंगी। आलू यहाँ पर हमने 4 अदद लिए हैं, जिसे मैंने नॉर्मल काट लिया है। ये ज़्यादा ना बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। अगर आपको पानी की नीड है तो इसमें डाल दीजिए, वरना इसी में हमारे धीमी आंच पे आलू गल जाएंगे। अब जो चिकन मैंने मैरिनेट करने के लिए रख दी थी, इसे 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैं खाली कढ़ाई में 3 से 4 चमचे ऑयल डालूंगी। फिर इसके बाद चिकन ऐड कर दूंगी। जो प्याले में मसाला रह गया था, इसमें थोड़ा सा पानी मिला के ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढक के रख देंगे, ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और गल जाए। और देखिए यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब इसी पॉइंट पर हम 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड कर देंगे और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हमें चिकन को अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब दूसरी साइड हम बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेंगे। चावल यहाँ पे मैंने सेला लिया है 1 किलो, जिसे मैंने 3 घंटे के लिए पहले से भिगो दिया था। बिरयानी के लिए हमेशा चावल अच्छे इस्तेमाल करना चाहिए, वरना हमारी बिरयानी ख़राब हो जाएगी। इसके बाद 2 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला और तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी। इससे हमारे चावलों में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और इसको मिक्स करके ढकना ढककर बॉयल आने तक छोड़ दूंगी। हमें यहाँ पे चावल इतने उबालने हैं कि इसकी एक कनी रह जाए। चावल यहाँ पे 90% कुक हो चुके हैं। इसे मैंने छलने में छान लिया है और इसका सारा पानी निकल चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी रेडी है। अब हम चलते हैं इसकी तह लगाने की तरफ। यहाँ पे मैंने खाली पतीला लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। इसके बाद में सादे चावलों की मोटी तह लगाऊंगी। फिर इसके बाद में बिरयानी के मसाले की तह लगाऊंगी। फिर इसके बाद में टिक्के की बोटियाँ इसके ऊपर डाल दूँगी। टिक्के की बोटियों के साथ जो इसके साथ मसाला था वो भी मैं ऐड कर दूँगी, इससे अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हमने हरा मसाला पहले से रेडी कर लिया था, इसे मैं तह में थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी फ्राई प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, टमाटर लिए हैं, पुदीना लिया है, लेमन लिया है, आलू बुखारे लिए हैं। ये सब चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी ऐड करूँगी। अब इसके बाद मैं इसी प्रोसेस को रिपीट करूँगी। जब हम दूसरी बार मसाला ऐड करेंगे तो इसके बाद जर्दे का रंग ऐड करेंगे, जिसे मैंने पानी में पहले से घोल लिया था। यहाँ पे मैंने जर्दे के रंग के अलावा थोड़ा सा फूड कलर भी येलो ऐड किया था।
अब लास्ट में सादे चावल की लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर जो बचा हुआ हरा मसाला था वो ऐड कर देंगे। अब मैं इसको ढककर धीमी आंच पर दम पे लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ढकना हटा के मैं इसमें केवड़ा वाटर ऐड करूंगी और अब हम यहाँ पे इसे कोयले की स्टीम देंगे ताकि इसमें एक स्मोकी सा टिक्के का फ्लेवर आ जाए। इसके लिए मैं थोड़े से चावल बीच में से हटा दूंगी और फॉइल पेपर की प्याली बनाकर इसमें देखता हुआ कोयला रख दूंगी। फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके ढकना ढक दूंगी और 10 मिनट के लिए इसको बंद रहने दूंगी ताकि कोयले का फ्लेवर चावलों में और गोश्त में आ जाए। और यहाँ पर तैयार है हमारी गरम गरम चिकन टिक्का बिरयानी, जिसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी और आपको दिखाती हूँ। इस डिलीशियस सी बिरयानी को हम खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट कर रहे हैं। ये रात चिकन टिक्का बिरयानी का फाइनल लुक, जो देखने में तो टेस्टी लग रही है लेकिन खाने में इससे ज्यादा मजेदार थी। इसका टेस्ट इतना ज्यादा टेम्पटिंग था कि आप नॉर्मल बिरयानी को खाना भूल जाएंगे। इसे मैंने ग्रीन रायते के साथ सर्व किया था। अब हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये चिकन टिक्का बिरयानी कैसी लगी। और ये 1 किलो बिरयानी की रेसिपी थी। इसमें मैंने 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन लिया था। आप भी इसी तरह अपने घर वालों के लिए और मेहमानों के लिए बनाएं और इंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।